दुख ये सब अपने कर्म के अनुसार करते हैं। अच्छा कर्म करेंगे मुझे उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे उसको हमें बुरा फल मिलेगा। कहते हैं कि दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मत, मुरली वाले को मन से रिझाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक स्थिति में खाते पीते उठते बैठते चाहे जिस परिस्थिति में रहिए उस परिस्थिति में परब्रह्म परमात्मा का नाम लेना सबसे बड़ी अति उत्तम, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस बने रहने की आदत डालें। गोविंद हमारे साथ है, इस बात का निश्चयात्मक अनुभव करें। इससे बड़ी बात जीवन में और नहीं हो सकती है। भगवान के घर में पुत्र हुआ, रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न किसको कहते हैं? प्रकृष्ट द्युम्न प्रकाशः यस्य सः प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसे हम प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं को भी कोई कमी नहीं है। सम्रासुर नाम का असुर मेरे गोविंद की यहाँ से प्रसूतिका गृह से बालक को चुरा करके ले गया और आकाश में ले जाकर के उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। मछली बालक को निगल गई। मछुआरों ने मछली को पकड़ करके सम्रासुर के घर में भेज दिया और सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य वहां विद्यावती करती थी। उसने कहा कि तुम ही विद्यावती को बुला करके सम्रासुर ने कहा उस मछली के पेट को चीरा गया और उसमें से बालक निकला। उस बालक को लेकर के सम्रासुर ने विद्यावती को दे दिया और बोला कि मैं इस बालक को क्या करूंगा, इसको तुम लेकर के इसी को तुम पालो। नारद जी, संत नारद ने आकर के कहा ये जो तुम्हारी गोद में ये बालक है ना, ये जो बालक खेल रहा है यही तुम्हारा पति है। कि जब से वे तीसर नयन उगारा, अनिर्गत काम भयो जरी छारा। भगवान शिव ने जब कामदेव को जला करके भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी का नाम है रति। वह रति रुदन करने लगी। भगवान शिव के घर तुम भोजन बनाने का काम करना, वहां पर तुम्हें तुम्हारा पति तुमको प्राप्त हो जाएगा। सो आज उस विद्यावती ने सम्रासुर के घर में भोजन बनाने का कार्य कर रही थी और जो मछली बालक को निकल गई वही उसका पति था। अपने पति को वहां पर पाल रही है। नारद जी की बात जो है बिल्कुल सत्य हो गया। सो आज उसको पति मिल गए। प्रद्युम्न जी बड़े होकर के सम्रासुर का वध किया और वध करके अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिकापुरी में आ गए। प्रद्युम्न जी वहां से गए और आए, तब तक से भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह, 16,108 विवाह हो गए। मेरे कन्हैया के पूरे विवाह हुए 16,108। एक और बात कहूँ आपसे कि भगवान के 16,108 तो विवाह होकर पत्नी है, लेकिन वही नारायण है, वही कृष्ण है, एक पूरे ब्रह्मांड के पति हैं। वो सबके पति हैं, वो सर्वांतर्यामी हैं। परमात्मा ही तो सबके सच्चे पति हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदेन्द्यापो न सुस्यति मारुता।
इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि इसको जला सकती है, न जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि वासांस जीर्णा नियथा विहाय। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि परमात्मा ही इस आत्मा के सच्चे पति हैं। हम लोग मृत लोक में आए हैं कर्म करने के लिए। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती जी के साथ। यह दूसरा विवाह हुआ। परीक्षित बड़ी उत्सुकता से कथा को श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने कहा कि गुरुदेव, ये मेरी समझ में नहीं आई कि भालू की पुत्री और कृष्ण को पत्नी बनी। कृष्ण की पत्नी कैसे बन गई? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, द्वारिका में एक राजा थे। द्वारिका में एक राजा आए जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। उनके पास में एक मणि थी। उस मणि का नाम था स्मंतक मणि। इस स्मंतक मणि को 10 घंटे नित्य पूजन किया जाता है। और नित्य पूजन करने की, यदि जो कोई भी नित्य प्रतिदिन उसका 10 घंटे पूजन किया जावे तो स्मंतक मणि से में से 8 सोना कहते हैं 2 क्विंटल सोना। यानी नित्य प्रति स्मंतक मणि की 10 घंटे पूजा किया जाता था और क्विंटल भर स्वर्ण स्मंतक मणि देता। इतना स्वर्ण उस मणि से नित्य प्रति प्रकट होता। एक दिन सत्राजित ने उस स्मंतक मणि को अपने गले में धारण करके और पहनकर भगवान श्री कृष्ण की सभा में आए। भगवान इसमें विनोद करते हुए, हास्य करते हुए बोले सत्राजित से कि आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? सत्राजित बोले कि एक मैं हूं, एक मेरी वृद्धा पत्नी है, एक छोटा भाई प्रसन्न है और एक ही मेरी इकलौती पुत्री है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि इसके मतलब कि तुम घर में 3.5 प्राणी हो। बस इतना छोटा सा परिवार, इतनी सुवर्ण देने वाली मणि रखते हो, क्या करोगे इतने सुवर्ण का? यदि तुम चाहो तो इस मणि को हमारे खजाने में दे दो और इस मणि से जितने भी सुवर्ण निकलेंगे राज समाज में इसको बांटने का कार्य। जब भी समाज में, राज्य में जब दुर्भिक्ष पड़ेगा उसमें लोगों की सहायता होगी, समाज के कल्याण के लिए इस मणि को तुम हमारे पास में, हमारे खजाने में बांटो। सत्राजित ने कहा क्षमा करें महाराज, मैं इस मणि को नहीं दे सकता। मेरे गोविंद ने कहा कि आपकी चीजें आप दो अथवा मत दो, आपकी इच्छा। सत्राजित मणि को लेकर के चले गए और उसी मणि को प्रसन्न ने अपने गले में धारण करके जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। किसी सिंह ने प्रसन्न को मारकर मणि को छुड़ा ली। उधर से जा रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी ने सिंह को मार करके मणि ले ली, अपनी बेटी को खिलौना समझ करके उस मणि को दे दिया। सत्राजित सोचता है कि किसने मेरे भाई के मार करके मणि ले ली। हो न हो, मैं परसों के दिन गया था गले में इस स्मंतक मणि को धारण करके कृष्ण की सभा में। कृष्ण मांग कर रहे थे कि इस मणि को दे दो, मैंने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया था। हो सकता है कि इसलिए उन्होंने ही मेरे भाई को मार करके मणि छुड़ा ली हो। इतना बड़ा कलंक मेरे गोविंद को लग गया।
भगवान को आज रात्रि भर नींद नहीं आई। और उसको क्या मैंने मार दिया? मेरे पास में आवाज आई है, ऐसा क्यों हुआ? मेरी जन्म कुंडली जरा देखिए। गर्गाचार्य जी बोले, कन्हैया लगता है कि तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया, बड़ा भारी कलंक लग जाता है। काजल से अगर कोई काली चीज है, जल से भी पतला कौन है? ज्ञान। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरे गोविंद को कलंक लग गया, रात्रि भर नींद नहीं आई। मेरे द्वारिकाधीश प्रभु ने 10-5 लोगों को लेकर के जंगल में गए, पड़े हैं वहां पर सिंह के पैर हैं और सिंह के पैर के चिन्ह, और जहां पर सिंह मरा था वहां पर वृक्ष के पैरों का चिन्ह है। वृक्ष के पैरों के चिन्ह को देखते हुए भगवान गुफा के अंदर प्रवेश करने लगे। जब गुफा के अंदर प्रवेश करने लगे तो गुफा के अंदर बैठे थे जामवंत जी। कौन है कह करके दौड़ गए भगवान कृष्ण को मारने के लिए। सज्जनों, मेरे द्वारिकाधीश प्रभु में जामवंत जी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते जामवंत जी की नसें ढीली हो गई। जामवंत जी बोले, बस बस मैं समझ गया, अब मेरे राघवेंद्र सरकार है, अब मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम है गोपाल। क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र जब रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त करके जब अवध में आए थे तो सभी को कुछ न कुछ दे रहे थे। हनुमान जी को एक मोती की माला दी। हनुमान जी मोती की माला को तोड़ने लगे, फोड़ने लगे। उसी में किसी ने कहा कि बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। अरे इतने सुंदर माला को तुम तोड़ रहे हो। हनुमान जी ने कहा, सुनो, जिस चीज में हमारे प्रभु श्री राम नहीं, जिस वस्तु में हमारी माता जानकी नहीं, उस वस्तु को मैं एक क्षण भी रखना नहीं चाहता। किसी ने स्मित हास्य करते हुए कहा कि क्या तुम्हारे शरीर में राम और सीता हैं? हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल है। अगर मेरे शरीर में भी मेरे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता जानकी नहीं रहेंगे तो मैं इस शरीर को भी एक क्षण नहीं रह सकता। इसमें हास्य करते हुए हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल है। उन्होंने अपने सीना फाड़ दिया और सीना जैसी फाड़े उसमें से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता जानकी के साथ पूरी सभा को दर्शन दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। मैं ताली नहीं बजाऊंगा, सब लोग हाथ उठाइए, ताली बजाइए।
सुदामा निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूप जो परम आनंद मिलने वाला, इस आगामी आनंद को खुशी में सुदामा जी सब भूल गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस में निराश लगती। मन में भावना है, मन में भावना है, कृष्ण से मिलन की लालसा हृदय में। नदी को पार कैसे करे, विशाल नदी पड़ गई बीच में, आखिर पार कैसे जाए हम। बड़ी भारी चिंता है सुदामा के मन में, किनारे बैठ गया, वो नदी पार नहीं हो सकती। एक केवट आ गया, नौका लेकर के। इस केवट का मैं एक और परिचय करा दूं आपको। एक केवट कोई और दूसरा नहीं है, सुदामा जी आधी धोती ओढ़ ली और आधी बिछा ली और नदी के किनारे चोर बांध के तकिया बना करके सो। कहते हैं रे कन्हैया, तेरी अगर 1000 बार गर्ज पड़े तो तुम मुझे बुलाना, और नहीं तो मैं तेरे से कुछ मांगने के लिए मैं तेरे दरवाजे पर नहीं आ रहा हूँ। तो क्या समझ रखा है अपने आप को। सुदामा जी वहीं सो गए। भगवान कहते हैं रुक्मिणी से, रुक्मिणी देवी, मेरा आज एक बचपन का मित्र आ रहा है, और देखो ओ नदी के किनारे सो रहा है। रुक्मिणी जी बोली, तो स्वामी आपके बचपन का मित्र आ रहा है तो उसको क्यों नहीं द्वारिका में बुला लेते। कहते हैं कि अभी उसके कुछ जीवन अभी शेष रह गए, अभी पूरा नहीं हुआ है। नदी के किनारे सो गए मेरे गोविंद। केवट का रूप धारण करके नौका लेकर के चले गए। अरे कोई है जाने वाला, अगर कोई जाने वाला है भाई तो मेरे नौका में बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार उतार दूंगा। ऐसे बैठा रे महाराज। सुदामा जी बोले, हाँ भैया मेरे पास में है, मैं जाने वाला हूँ, क्या मुझे तुम पार। जैसे सुदामा नौका में बैठने लगे, केवट ने पूछा क्यों हुई। द्वारिकाधीश टेढ़ी नजर करके मेरे गोविंद केवट की तरफ देख रहे हैं। केवट
की तरफ देख रहे हैं, सुदामा जी की तरफ। सुदामा जी ने कहा, चेवरे भैया केवट, ए तू तिरछी नजर करके मुझे क्यों देख रहा है? तो बता। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुदामा ने भोरेपन से केवट ने कहा, पंडित जी बुरा न माने, आप जा कहाँ रहे हैं? सुदामा जी बोले कि द्वारिका के नाथ जो श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं वो मेरे मित्र हैं, मैं इनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारे बचपन के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं, जो इनके दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे रहने दो यार, तुम्हारे जैसा व्यक्ति और द्वारिका के राजा हैं उनके मित्र, अरे उनके मित्र तो हाथी और घोड़े पर बैठ कर के आते हैं। सुदामा जी बोले, कहते कि तू क्या जाने मित्रता क्या होती है? हमारे द्वारिका के जो राजा कृष्ण है ना, कृष्णचंद्र महाराज, उनके ऐसे ही मित्र होते हैं। तुमने तो जीवन भर नौका चलाई, तुम्हें क्या पता? इस बात को सुनते ही केवट भगवान के नेत्रों से अस्त्रों की धारा बहने लगी। मेरे गोविंद रोने लगे। बिल्कुल वही परिस्थिति केवट ने पार कर दिया। सुदामा जी ने बड़े प्रेम से पूछा, भैया केवट जी, अगर यहाँ से मुझे द्वारिका जाना है और यहाँ से द्वारिका पहुँचने में मुझे कितने दिन का समय लगेगा? केवट भगवान ने कहा कि आपकी शरीर की दशा को देखते ही ऐसा मालूम पड़ता है कि अभी आपको द्वारिका पहुँचने में 6 महीने की समय लगेगा। सुदामा जी पुनः नदी के किनारे से, कन्हैया, जैसे तैसे तो मैं नदी पार हो गया, लेकिन अब तेरी द्वारिका आने में 6 महीने की समय लगेगा। क्या तू जानता है कि मैं तेरे से कुछ मांगने के लिए आ रहा हूं? बोले गोविंद भगवान की जय। मैं अब सोता हूँ, तेरी 1000 बार गरज पड़े तो तुम मुझे बुलाना, नहीं तो मैं यही सोता हूँ। मेरे गोविंद ने योग माया को आदेश किया कि मेरा बचपन का मित्र लंगोटिया यार नदी के किनारे सो रहा है, योग माया उस मेरे मित्र को उठा करके द्वारिकापुरी में कर, मेरे मित्र को जगा करके ला करके द्वारिकापुरी में कर दो। लेकिन सोया था नदी के किनारे। जब निद्रा खुलती सुदामा जी को तो अपने आप को द्वारिकापुरी में देखते। द्वारिकापुरी में खूब भजन हो रहा है, प्रसाद बट रहे हैं। अरे श्याम बड़ो छलिया, अरे श्याम बड़ो छलिया, बचे रहियो गोरी, श्याम बड़ा छलिया, बचे रहियो गोरी, श्याम बड़ा छलिया, बचे रहियो गोरी, श्याम बड़ा छलिया, बचे रहियो गोरी, लाला बड़ो छलिया, बचे रहियो गोरी, बचे रहियो गोरी, बचे रहियो गोरी, बचे रहियो गोरी, बचे
भगवान धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा नाच। महाराज जरा से आप यहाँ पर विश्राम करके संभवतः है तो घर का प्रसाद भगवान मार्केट के सही बीच में जाने वाले हैं। यही सोच के मैं आस लेके आया। कृष्ण कन्हैया माताएं बहनें खड़ी हैं, उनको बुला करके थोड़ा इधर जगह दे दीजिए। आप लोग तो खड़े भी रहे, थोड़ा व्यवस्था आप लोग बनाइए। आप लोग व्यवस्था बताइए, क्या परिचय दीजिए। दरवाजे पर एक नितांत विपन्न गरीब ब्राह्मण आया है, आपको अपना बचपन का मित्र कह रहा है, जिसका नाम है। केवल आपसे निवेदन करना था इतना। भगवान ने कहा, कौन कही शोभ सुधाय बेरामा, पूछते दीन दयाल को धाम बतावत आपने। उनके पीछे सब लोग दौड़ लगाना शुरू कर दिए। दुपट्टा कहीं गिर गया, कुंडल कहीं गिर गया। दौड़ते दौड़ते महल के राज दरबार के प्रधान दरवाजे पर पहुंचे। वहां पर सुदामा जी अपने डंडा लेकर के बैठे हुए थे। मेरे गोविंद ने उनको देखा और देखते ही दोनों हाथों से उनको पकड़ करके उठाया। उनकी दशा को देख करके रोने लगे।
कि देखे सुदामा की दीन दशा करुणा कर के करुणा निधि रोए पानी पर हाथ को हाथ गयो नहीं नैनन के जली सो पग धोए। भगवान ने उनको उठा करके गले लगाया और दोनों गले मिलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कृष्ण के रुदन को देख करके सुदामा जी भी बड़े जोर से रोए। उन्होंने अपने आंसुओं को अंदर पी गए। अपने आंसुओं के अंदर भी सुदामा ने सोचा कि मैं कदाचित रोया तो ये न समझ ले कि मेरे पास में ये कुछ मांगने के लिए आया है। भगवान के प्रेम को देख करके उनके पौत्र आदि सारे प्रसन्न हो हम बेप्रा प्रसादा दजिता जितो हम बेप्रा प्रसादा मम राम नाम। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सभी ब्राह्मणों की ही कृपा से हूँ। सोने की झरिया में रुक्मिणी को उठा लिया और उठा करके देखने की फफोले पड़े। कहते हैं भैया सुदामा ये फफोले कैसे पड़ गए? सुदामा जी कहते हैं ओ भैया पीछे उठ रहे कि पग छाले पर